बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है पोलन एलर्जी। टॉपिक सेलेक्ट करने की वजह ये थी कि कुछ कॉलीग्स ने, दोस्तों ने कहा कि नेक्स्ट चूँकि मार्च का मंथ आ रहा है और पोलन के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो पोलन एलर्जी के हवाले से एक वीडियो बनाई। पोलन एलर्जी को आज इस वीडियो में जो हमने उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है कि होम्योपैथिक का पोलन एलर्जी के हवाले से कितनी अफादियत है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि प्रोफिलेक्टिक हफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो लेने से आप पोलन एलर्जी से बच सकते हैं, और अगर कोई पेशेंट हो पोलन एलर्जी का तो उसको हमने ट्रीट कैसे करना है। पोलन एलर्जी, बेसिकली पोलन एलर्जी को हे फीवर भी कहा जाता है और रेनाइटिस एलर्जी भी कहा जाता है। और हे फीवर बेसिकली, हे जो है ये घास, खुश्क घास का जो बंडल होता है उसको कहा जाता है, जिसके अंदर से मुख्तलिफ उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के अंदर जाते हैं और एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हे फीवर के अंदर जो सिम्टम्स होती हैं वो भी यही होती हैं जो कि पोलन एलर्जी की हैं। पोलन एलर्जी की अलामात नज़ला, ज़ुकाम, छींकें आना बार बार, गले के अंदर खराश होना, सॉर थ्रोट जिसको आप कहते हैं, कफ होना, फीवर होना, पेशेंट का लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, खुशबू और जायके की हिस्स का चले जाना, आंखों से खराशदार पानी आना, ये बेसिकली पोलन एलर्जी की जो सिम्टम्स हैं वो ये सिम्टम्स कॉमन होती हैं। जिस वक्त पोलन हवा में निकलना शुरू होते हैं, जिस वक्त मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ आती हैं, बाहर का मौसम आता है, तो पोलन रिलीज होता है और उससे जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जो ससेप्टेबल होते हैं, जिनको, वो लोग इससे इफेक्ट होते हैं और इसको हम पोलन एलर्जी का नाम देते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर पोलन एलर्जी का बहुत बेहतर तरीके से मुस्तनद किस्म का इलाज मौजूद है। इसमें पोलन एलर्जी के लिए दो किस्म के ट्रीटमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं। एक प्रोफिलेटिक, जिसे हम कहते हैं प्री ट्रीटमेंट, हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे कि एहतियातन आप दवाई ले लें ताकि आप इसका शिकार ना हो, आपके अंदर इसकी सिम्टम्स ना आए। तो वो होम्योपैथिक के अंदर जो प्रोफिलेटिक रेमेडीज़ हैं, जो हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे अद्वियात हैं, उसमें सबसे पहली दवा है आर्सेनिक आयोडाइड। आर्सेनिक आयोडाइड डॉक्टर हेल और डॉक्टर ब्लैकले ने इसको रिकमेंड किया। उन्होंने अपने मल्टीपल पेशेंट इस दवा के साथ क्योर किए और इसे मुस्तनद कहा। इसकी जो मेन सिम्टम्स होती हैं उसके अंदर खराशदार पानी आना, छींकें, ज़ुकाम, आंखों और नाक से पानी आना, और सबसे बढ़ के कि इसके पेशेंट को गर्म कमरे के अंदर, यानी बंद घर के अंदर वो है तो उसको रिलीफ रहता है, और वो अगर बाहर हवा के अंदर जाता है तो उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है। इसी के पैरेलल दूसरी प्रोफिलेटिक जो हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे दवाई है वो है हमारे पास नेफ्थलीन। नेफ्थलीन हमें डॉक्टर लिपिनकैट ने, डॉक्टर लार्ड ने और डॉक्टर पेरीडेक, इन तीनों डॉक्टर ने इसे हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर 2x और 3x की पोटेंसी के अंदर रिकमेंड किया। बल्कि डॉक्टर लार्ड ने तो ये कहा कि इससे मेरा कोई भी केस फेल नहीं हुआ। प्रोफिलेक्टिक हिस्से मातकद्दम के तौर पे मैंने जिसको ये दवा दी। इसका और आर्सेनिक आयोडाइड का डिफरेंस ये है कि आर्सेनिक आयोडाइड का बंद कमरे के अंदर पेशेंट को रिलीफ रहता है, और जबकि इसका पेशेंट जो है वो खुली हवा के अंदर, बंद कमरे में उसकी सिम्टम वर्स हो जाती हैं। जब वो ओपन एयर के अंदर जाता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। तकलीफ वही सिम्टम्स हैं जो पोलन एलर्जी की सिम्टम है, छींकें, जुकाम वगैरह। तीसरी जो हमारी प्रोफिलेटिक हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे दवाई है वो है एम्ब्रोशिया। रेड वीक से बनती है बेसिकली, और ये प्लांट है, प्लांट भी वो जिसके अंदर इनरिच्ड पोलन होता है, पोलन बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी प्रूविंग के अंदर पाया गया कि ये पोलन एलर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसके अंदर छींकें, ज़ुकाम, खराशदार पानी आना। फ़र्क ये है कि जो पहली आर्सेनिक आयोडाइड और नेफ्थलीन, ये दोनों दवाइयाँ 2x से 3x लोड पोटेंसी के अंदर प्रोफिलेटिक के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जबकि ये वाली दवा जो है हमारी आर्टिमिशिया, इसको हाई डोज के अंदर रिकमेंड किया गया। डॉक्टर क्लार्क ने भी इसको रिकमेंड किया कि हाई पोटेंसी के अंदर जो है, जो एम्ब्रेशिया है, ये इफेक्टिव रेमेडी है, और डॉक्टर मिल्स पा ने इसके मल्टीपल केसेस को प्रेजेंट किया था। ये तीनों अद्वियात हमारी वो अद्वियात हैं जो हम प्रोफिलेटिक यानी बिफोर ट्रीटमेंट हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पोलन एलर्जी से हम बच सकते हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट के तौर पे आए कि जो पेशेंट हमारे पास जो सफ़र हो गए हैं इस बीमारी से, उनके लिए हमारे पास पहली दवाई आती है सोराइनम। सोराइनम 30 में डॉक्टर क्लार्क ने इसको रिकमेंड किया और हाईली इफेक्टिव, डॉक्टर क्लार्क ने कहा कि सोराइनम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली उन पेशेंट को
जो ठंडी हवा से सेंसिटिव हो। सोराइनम होम्योपैथिक के अंदर एक नसौड है और इसकी सिम्टम्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें इसकी एक स्पेसिफिक सिम्टम मिलती है कि इसका पेशेंट गर्मी में भी टोपी पहन के रखता है, कि उसको इतनी ठंड लगती है, वो ठंड से इतना सेंसिटिव होता है, उसकी सिम्टम वर्स हो जाती हैं। तो सोराइनम हमारी वो मेडिसिन है कि जिस पोलन एलर्जी में जब सिम्टम्स अकर हो जाए, पेशेंट ठंड से सेंसिटिव हो, तो उसके लिए हमारी रेमेडी सोराइनम रिकमेंड की जाती है। नेट्रम सल्फ और डलकामारा, ये दो हमारी अद्वियात हैं जो मौसम चेंज होने पर एलर्जिक कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नेट्रम सल्फ को वैसे भी एस्थमेटिक एलर्जी के लिए भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि जब जब चेंज ऑफ वेदर हो, जब सर्दियों से गर्मियों की तरफ मौसम जा रहा हो या गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहा हो, तो उस मौसम में अगर पोलन एलर्जी हो तो ये दोनों मेडिसिन भी हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इसके बाद हमारे पास आर्सेनिकम एल्बम हमारी एक रेमेडी है। आर्सेनिकम एल्बम जिस तरह अभी कोविड में भी इसको प्रिवेंटिव रेमेडी के तौर पे कहा गया था, इसको इम्यून बूस्टर, बेसिक होम्योपैथिक में वाइटल फोर्स बूस्टर कह सकते हैं, वाइटल एनर्जी बूस्टर कह सकते हैं, उसके लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए इस दवा को रिकमेंड किया गया था। पोलन एलर्जी की बहुत बड़ी दवाई है, इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खराशदार पानी का आना, उसके अलावा बेचैनी, पेशेंट को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, प्यास घूंट घूंट पानी की, ठंडा पानी घूंट घूंट पेशेंट बार बार पीता है और इसके पेशेंट को भी अंदर बंद कमरे में जो है वो रिलीफ मिलता है। जबकि इसके बिल्कुल पैरेलल एलियम सीपा हमारी रेमेडी है जो कि प्यास से बनती है, इसमें भी एक्रेट सेक्रेशंस आती हैं, लैक्रिमेशन भी एक्रेट होती है, लेकिन एलियम सीपा के पेशेंट को बाहर खुली हवा के अंदर फर्क पड़ता है, बंद कमरे में इसके पेशेंट को, एलियम सीपा के पेशेंट की तकलीफ तमाम बढ़ जाती हैं। नेट्रम म्योर हमारे पास एक बहुत बड़ी रेमेडी है। नेट्रम म्योर में ड्राइनेस इसके पेशेंट में बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, इसके सेक्रेशंस के साथ पेशेंट का स्पेशली अपर लिप के कॉर्नर्स क्रैक्ड मिलेंगे, नोजल कैविटी, नेजल कैविटी, नोज के कॉर्नर्स क्रैक मिलते हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, स्नीजिंग होती है, फ्लू की कंडीशन पेशेंट को होती है और उसके साथ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, जायके की और खुशबू की हिस्स जो है ये दोनों पेशेंट के अंदर जो है ख़त्म हुई होती हैं। उसके बाद सबाडिला हमारी एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, स्पेशली सुबह के वक्त जिन पेशेंट्स को छींकें बहुत ज़्यादा आए और फ्रंटल हेडेक हो, जो बेसिक फ्रंटल साइनसेस होते हैं उसके अंदर हैवीपन और फ्रंटल हेडेक जहाँ पर और छींकें बहुत ज़्यादा आए, तो पोलन एलर्जी में सबाडिला हमारी एक इफेक्टिव रेमेडी है। इसके बाद हमारी एक रेमेडी है हिस्टामिनम। हिस्टामिनम तमाम किस्म की एलर्जीज, जितनी भी किस्म की एलर्जीज पाई जाती हैं उसके अंदर सार्कोड है होम्योपैथिक का, जो तमाम एलर्जीज के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात हैं जो हमारे अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स, जिसमें जस्टिशिया, हमारी जल्सीमियम, यूफ्रेजिया, पोथोज, अरंडो, साइनेपेज, चिनिनम आर्स, इस तरह मल्टीपल रेमेडीज हैं जो होम्योपैथिक में साइन एंड सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर जिनका इलाज किया जाता है। पहले जो 3 अद्वियात बताई गई वो हैं प्रिवेंटिव, हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पे, जिन पेशेंट्स को यानी प्रीवियस ईयर्स के अंदर, पिछले सालों के अंदर पोलन हुआ, पोलन एलर्जी का शिकार हुए, वो भी इसको हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पे ले सकते हैं। इस तरह उसके सिम्टम बताई गई कि आर्सेनिक आयोडाइड के अंदर पेशेंट को गर्म कमरे के अंदर रिलीफ मिलता है, घर के अंदर रिलीफ मिलता है, जबकि उसके पैरेलल जो हमारी दूसरी रेमेडी थी नेफ्थलीन, उसके पेशेंट को ओपन एयर में, बाहर खुली हवा में रिलीफ मिलता है। तो जिन पेशेंट्स को पिछले सालों में पोलन एलर्जी हुई और उन्हें बंद जगह पर रिलीफ था, वो आर्सेनिक आयोडाइड लेकर इस साल इससे बच सकते हैं, और जिनको ओपन एयर में है वो नेफ्थलीन लेके उससे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं। 2x to 3x उसकी रिकमेंडेड पोटेंसी भी मौजूद है। लेकिन जो पेशेंट डिजीज जब अकर हो जाए, जिनको पोलन एलर्जी हो जाए, वो उसके बाद की कुछ अद्वियात बताई गई हैं। बाकी होम्योपैथिक के अंदर कॉजेशन, मियाज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, साइन एंड सिम्टम लेके उसके मुताबिक आपने अपने मुस्तनद होम्योपैथ से रेमेडी को रिकमेंड करवाना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.